वेलकम बैक। व्हेन यू लव समवन तो तुम्हें अपने आप को उसके मुताबिक चेंज करना पड़ता है। बेशक फिर तुम कितने ही सिग्मा हो, अग्रेसिव हो, बट यू हैव टू चेंज योर सेल्फ फॉर द पर्सन जिससे भी तुम प्यार करते हो। एंड ये चेंज कुछ ऐसा होता है कि ऑटोमेटिकली तुम्हें आना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि तुम्हें फोर्सफुली अपने आप को बदलना होता है, तुम खुद ब खुद ही बदल जाते हो। बट जहां तक मुझे लगता है कि लव की एक डार्क साइड ये भी है कि ये बहुत शॉर्ट टर्म फीलिंग्स होती हैं। बहुत जल्दी ये एहसास, ये प्यार खत्म हो जाता है। आज की स्टोरी भी कुछ ऐसी है। इसको तुम एक लव स्टोरी भी कह सकते हो, लेकिन इस लव स्टोरी का नतीजा बहुत बुरा निकलता है। आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द केस ऑफ नूर मुकद्दम। She was full of life and she was full of love. It was such a brutal murder. इस्लामाबाद की तारीख में सबसे कम तरीन वक़्त में बड़े हाई प्रोफाइल केस का अगर ट्रायल मुकम्मल हुआ है तो वो नूर मुकद्दम केस है। एक रॉयल फैमिली जिनका ताल्लुक वैसे तो पाकिस्तान से था, लेकिन काम के सिलसिले में वो जॉर्डन के एक शहर अमान में रहते थे। अक्टूबर 1993 उनके घर एक प्यारी सी बच्ची पैदा होती है और उस बच्ची का नाम रखा गया नूर मुकद्दम। नूर के फादर का नाम शौकत मुकद्दम था एंड ही वॉज अ डिप्लोमेट। एंड कमाल की बात यह है कि वो एक वक्त में पाकिस्तान के एम्बेसडर भी रह चुके थे। एंड जैसे कि मैंने अभी कहा कि वो एक रॉयल फैमिली थी, तो मीन्स उनके पास पैसे की कमी नहीं थी, वो शुरू से ही रिच थे। वैसे तो हर पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनसे लाड करते हैं, बट नूर के साथ उसकी फैमिली का एक अलग ही बॉन्ड था। लाइक वो बहुत ज़्यादा लाडली थी अपने पेरेंट्स की। दे आर वेरी केयरिंग अबाउट नूर शुरू से ही। वक्त के साथ साथ नूर बड़ी होती है, क्योंकि नूर के फादर एक बिजनेसमैन थे, तो इसी वजह से उनको काम के सिलसिले में एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र करना पड़ता था। इसी वजह से नूर ने काफ़ी कंट्रीज़ में अपनी स्टडी की, लाइक स्कूल किसी और कंट्री से, हायर एजुकेशन साउथ कोरिया से, कॉलेज यूएसए से, और बाकी की एजुकेशन पाकिस्तान इस्लामाबाद से। मीन्स प्यारी होने के साथ साथ नूर एक पढ़ने वाली बच्ची भी थी। होता है ना कि हमारे फ्रेंड ग्रुप में एक ऐसा दोस्त होता है जो हमें हमेशा पॉजिटिव वाइब्स देता है, हमें खुश रखता है, हमें उनसे बात करने में मज़ा आता है। तो नूर भी कुछ ऐसी थी। एंड शी वॉज सो रिलीजियस। वो रिलीजन को फॉलो करने वाली लड़की थी। उसे आर्ट करने का बहुत ज़्यादा शौक था। वो अक्सर कुरान के लफ्ज़ों को बहुत ही प्यारे अंदाज में कैलीग्राफी किया करती थी। एंड वो बहुत प्यारी आर्टिस्ट थी। मतलब कहने का ये है कि बहुत कम लोग होते हैं जिनको ऐसी चीज़ों में शौक होते हैं, एंड नूर वॉज वन ऑफ देम। खैर, यहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि नूर की अर्ली लाइफ कैसी थी। इनोसेंट, काइंड हार्टेड, ब्यूटीफुल एंड रिलीजियस। 2018 नूर को एक लड़का पसंद आता है जिसका नाम था जाकिर जाफर। जाहिर कौन था, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सो बेसिकली नूर्स फादर वाज अ फ्रेंड ऑफ जाहिर्स फादर। मीन्स आपस में इनके पेरेंट्स का दोस्ताना था। अब अगर नूर के फादर इतने रिच हैं तो ऑब्वियसली उनके दोस्त भी रिच हों। तो इसी तरह जाहिर के जो फादर थे वो नूर के फादर के दोस्त थे। अब आपको समझ आ गया होगा कि इनका आपस में क्या ताल्लुक था। इनका आपस में एक दूसरे के घर आना जाना काफ़ी अच्छा था। तो वहीं से नूर की जाहिर के साथ बातचीत शुरू हुई। अब जाहिर वैसे तो यूएसए में पैदा हुआ था, लेकिन उसकी ग्रोथ पाकिस्तान में हुई थी। जाहिर के फादर भी एक अच्छे बिजनेसमैन थे। जाहिर शुरू से ही अलग टाइप का बंदा था और नूर अलग टाइप की थी। लाइक जाहिर का ये सीन था कि वो ज़्यादा बोलता चालता नहीं था। ज़्यादातर वो अपने काम से काम रखता था और थोड़ा सा गुस्से वाला था, अग्रेसिव था। बट नूर थोड़ी सी अलग थी। वो घुलने मिलने वाली थी, उसे लोगों के साथ बात करने में मज़ा आता था और बहुत ही नरम लहजे वाली लड़की थी। अब ये दोनों डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ थी, लेकिन ये दोनों आपस में अट्रैक्ट हुए। और हमेशा ऐसा होता है कि जो दो डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं वो आपस में अट्रैक्ट होती हैं। इसी तरह इनके साथ हुआ। अब नूर और जाहिर की आपस में दोस्ती हुई। दोस्ती से बात थोड़ी आगे बढ़ी, दोस्ती प्यार में बदल गई। और फिर इन दोनों ने ये बात अपने घर भी बता दी। क्योंकि नूर और जाहिर के फादर आपस में दोस्त थे, तो उनको ये सुन के काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने सोचा कि हाँ ठीक है, हमारी जो दोस्ती है वो रिश्तेदारी में बदल जाएगी। तो उनको काफ़ी खुशी हुई ये बात सुन के, क्योंकि इस चीज़ से उनके बिजनेस को भी काफ़ी फ़ायदा पहुंचने वाला था। ऑब्वियसली वो अपने बिजनेस के बारे में भी सोच रहे थे। अब स्टार्टिंग में नूर और जाहिर का आपस में काफ़ी ज़्यादा प्यार था, और जाहिर को इस प्यार ने बदल कर रख दिया। वो जाहिर जो कभी किसी से बात नहीं करता था, ज़्यादा घुल मिल नहीं पाता था, अपने काम से काम रखने वाला बंदा था, वो अब लोगों में घुलना मिलना शुरू हो गया। मीन्स वो काफ़ी बदल चुका था। उसकी हरकतें नूर जैसी होना शुरू हो गई। मीन्स एक हैप्पी रिलेशनशिप था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा कि लव की एक डार्क साइड ये भी है कि ये सब कुछ शॉर्ट टर्म के लिए होता है, टेम्परेरी फीलिंग्स होती हैं।
बहुत जल्दी ये एहसास, ये प्यार ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा ही इनके रिलेशनशिप में हुआ। आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो गई। वो प्यार, वो फीलिंग्स, वो एहसास, वो बदलना शुरू हो गया। और अक्सर हमें कुछ लोगों का तभी पता चलता है जब हम उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। इसी तरह नूर को भी ज़ाहिर का तभी पता चला जब उसने ज़ाहिर के साथ 2-3 साल गुजार लिए। ज़ाहिर बहुत अग्रेसिव था। उसने बहुत बार नूर को फिजिकली हार्म किया, और ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ नूर को मारता था, इवन उसने अपने पेरेंट्स पे भी हाथ उठाया था। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना अग्रेसिव था। मीन्स ये ज़ाहिर की वो साइड थी जो नूर ने कभी देखी नहीं थी। इसी वजह से नूर ने ज़ाहिर से अलग होने का फैसला किया। 2021 में इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है एंड दोनों फैमिलीज में एक दरार आ जाती है। जो इनके पेरेंट्स की दोस्ती थी वो भी खत्म हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दियर ब्रोक्ड रिलेशनशिप। अब चूंकि सब कुछ खत्म हो जाता है तो इसी वजह से ज़ाहिर वापस यूएसए जाने का फैसला करते हैं। उसका पाकिस्तान में दिल नहीं लगता। 18 जुलाई 2021 ज़ाहिर की न्यूयॉर्क के लिए फ़्लाइट थी जो कि रात 3 बजे पाकिस्तान से निकलनी थी। ज़ाहिर रात के 1 बजे के लिए टैक्सी बुक करता है। वो फुल रेडी होता है पाकिस्तान छोड़ने के लिए, बट अचानक से उसे पता नहीं क्या ख्याल आता है। वो नूर से मिलने की कोशिश करता है। वो नूर को कॉल करता है और मुसलसल कॉल करता है। तभी नूर ज़ाहिर की कॉल पिक करती है। ज़ाहिर नूर को बताता है कि वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है, लेकिन जाने से पहले वो नूर से आखिरी बार मिलना चाहता है। अब क्योंकि इन दोनों ने आपस में 2-3 साल गुजारे थे और काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया था, तो इसी वजह से नूर ना चाहते हुए भी ज़ाहिर को हाँ कह देती है। एंड आई थिंक यही नूर की सबसे बड़ी गलती थी। उसे हाँ नहीं बोलना चाहिए था। उसने एक ऐसे इंसान को हाँ बोला था जो उसको एक वक्त में फिजिकली हार्म करता था, उसे मारता था। लेकिन शायद उस वक्त नूर के माइंड में यही बात हो कि शायद वो वाकई में बदल चुका है और पीसफुली मिलना चाहता है। इसी वजह से उस वक्त नूर को कुछ समझ नहीं आया और उसने हाँ बोल दिया। उसी रात तकरीबन 8:15 पे ज़ाहिर नूर को कॉल करता है मिलने के लिए एंड अराउंड अबाउट 10 बजे नूर ज़ाहिर के घर पहुंच जाती है। एंड ये बात नूर ने अपने घर में किसी से भी शेयर नहीं की कि वो कहाँ जा रही है, किससे मिलने जा रही है। वो बस निकल आई। ज़ाहिर और नूर जब मिलते हैं तो वो काफ़ी नर्वस होते हैं। ज़ाहिर कुछ ज़्यादा ही नर्वस था एंड उसका फ़्लाइट के लिए प्लान चेंज हो रहा था। शायद वो उस फ्लाइट को मिस करना चाहता था बिकॉज ऑफ नूर के शायद वो चीज़ें ठीक कर देगा, सॉर्ट आउट कर देगा और वो आपस में दोबारा से उसी रिलेशनशिप में आ जाएंगे। इसी वजह से उसने टैक्सी ड्राइवर को दोबारा से कॉल की और टैक्सी कैंसिल कर दी क्योंकि अब वो काफ़ी लेट भी हो चुका है। लेकिन नूर का ज़ाहिर के साथ कोई पैचअप हो नहीं पाया बिकॉज नूर ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वापस से उस रिलेशनशिप को शुरू किया जाए। ज़ाहिर को अब गुस्सा आ रहा था। इसी वजह से ज़ाहिर वापस से टैक्सी ड्राइवर को 1:45 पे कॉल करता है और वापस से टैक्सी बुक करता है। लेकिन उसकी न्यूयॉर्क की फ्लाइट 3 बजे की थी और एयरपोर्ट वहां से काफ़ी दूर था और ये बात टैक्सी ड्राइवर भी जानता था और ज़ाहिर खुद भी जानता था कि वो अगर अब घर से निकलेंगे तो फिर भी लेट हो जाएंगे। लेकिन फिर भी ज़ाहिर ने उस टैक्सी को बुक किया। खैर अब वापस से टैक्सी ड्राइवर उसके घर आता है और ज़ाहिर जब अपना सामान लेकर बाहर निकलता है तो वो टैक्सी ड्राइवर देखता है कि ज़ाहिर के साथ एक लड़की थी और ये लड़की नूर थी क्योंकि ज़ाहिर ने नूर को ये बोला था कि तुम मुझे एयरपोर्ट छोड़ाओ और वापसी पे ये ड्राइवर तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देगा। अब दोनों टैक्सी में बैठते हैं और एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। टैक्सी में काफ़ी खामोशी थी, दोनों काफ़ी नर्वस थे, गुस्से में थे। ज़ाहिर तो कुछ ज़्यादा ही गुस्से में था और टैक्सी ड्राइवर को ये काफ़ी वियर्ड लग रहा था। तभी ज़ाहिर को पता नहीं क्या होता है, वो टैक्सी ड्राइवर को रुकने के लिए कहता है और वापस से उसके घर जाने का ऑर्डर देता है। अब टैक्सी ड्राइवर क्या ही कर सकता था, उसने ज़ाहिर की बात मानी और टैक्सी उसके घर की तरफ मोड़ ली। अब जैसे ही वो ज़ाहिर के घर पहुंचे, ज़ाहिर नूर को ज़बरदस्ती अपने घर ले जाना शुरू हो गया। नूर हरगिज़ नहीं ये चाहती थी कि वो वापस ज़ाहिर के घर जाए, लेकिन ज़ाहिर नूर को बहुत फोर्सफुली अपने घर लेके गया और ये सब कुछ टैक्सी ड्राइवर ने देखा और उसी ने ये सब कुछ बताया। नूर को जब 24 घंटे हुए घर से बाहर तो नूर के घर वालों को थोड़ी फिक्र होने लगी कि नूर अभी तक घर क्यों नहीं आई। इसी वजह से वो नूर के नंबर पे कॉल्स करना शुरू हो गए, मैसेजेस करना शुरू हो गए, बट स्टिल नूर की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई कॉल पिक नहीं की गई। वक्त गुजरता रहा और नूर के घर वालों के दिमाग में अजीबोगरीब ख्यालात आ रहे थे कि नूर कहाँ होगी, किस हाल में होगी, वो हमारी कॉल क्यों नहीं पिक कर रही। इसी वजह से नूर के घर वालों ने फैसला किया कि वो पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। लेकिन लकीली तभी नूर खुद ब खुद ही कॉल कर देती है। जैसे ही उसके घर वाले नूर की कॉल पिक करते हैं तो नूर कहती है कि वो अपनी दोस्त की तरफ आई हुई है और वो अब लाहौर के लिए जा रहे हैं और 2-3 दिन के अंदर वो आ जाएगी। अब ये बात काफ़ी वियर्ड थी कि नूर ने कभी ऐसा नहीं किया, वो बिना बताए ऐसे कभी नहीं चाहती थी।
और इसकी फैमिली को ये बात काफ़ी वियर्ड लगी और उन्होंने काफ़ी सवाल पूछने की कोशिश की, बट नूर ने सिर्फ इतना ही बताया कि वो अपने दोस्त की तरफ आई और वो अब लाहौर के लिए निकल रहे हैं और वो घर आ जाएगी। एंड इसी वजह से कॉल पे ज़्यादा बात नहीं हो पाई और नूर ने वो कॉल कट कर दी और उसकी फैमिली को ये काफ़ी वियर्ड लग रहा था। इसी वजह से उन्होंने वापस नूर को कॉल करना स्टार्ट हुई, बट स्टिल नूर की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। अब नूर को घर से गए हुए 2 दिन हो गए थे। ये 20 जुलाई की सुबह थी और नूर जाहिर के घर में कैद थी। जाहिर ने नूर को ज़बरदस्ती कैद करके रखा हुआ था। नूर चाहती थी कि वो किसी तरीके से यहाँ से भाग जाए और उसने कोशिश भी की, 1 बार नहीं बल्कि 6 बार कोशिश की, बट स्टिल वो हमेशा नाकामयाब रही। आखिरी बार जब नूर ने वहाँ से भागने की कोशिश की तो नूर ने फर्स्ट फ्लोर से बालकनी में छलांग लगाई, जिसकी वजह से उसके पेट में काफ़ी चोट आई और वो दरवाजे की तरफ भागी, बट वहाँ पे एक वॉचमैन था और उसने दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दिया। तभी जाहिर नीचे आता है और वो नूर को वापस से पकड़ लेता है और वो नूर को घसीट के, लिटरली ज़मीन पे घसीट के वापस घर के अंदर लेके जाता है। एंड जाहिर उस वक्त बहुत गुस्से में था, इतना गुस्सा कि वो शायद नूर को मार ही देगा। कुछ टाइम के बाद जाहिर अपने फादर को फ़ोन करता है और वो काफ़ी घबराया हुआ लग रहा था और मुसलसल एक ही बात कर रहा था कि मुझे बचाओ, मेरे से गलती हो गई है, मुझे बचाओ। मीन्स जाहिर ने कुछ तो ऐसा किया था जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था। आई थिंक आपको पता चल ही गया होगा कि जाहिर ने ऐसा क्या किया। उसने नूर का मर्डर कर दिया और अब वो अपने फादर की हेल्प मांग रहा था क्योंकि उसके फादर पाकिस्तान में नहीं थे। तो इसी वजह से उसके फादर ने अपने कुछ दोस्तों को कॉल की कि जाओ मेरे बेटे की जाके मदद करो, और जिसको उसके फादर ने कॉल की थी उसका नाम था ताहिर ज़हूर। तकरीबन 8 बजे ताहिर ज़हूर 6 लोगों के साथ जाहिर के घर के बाहर पहुंच जाता है और जब वो वहाँ पे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि जाहिर के घर के बाहर भीड़ लगी हुई है। मींस जाहिर ने अपने दोस्तों को भी कॉल करके बुलाया था अपनी हेल्प के लिए, लेकिन वियर्ड चीज़ ये थी कि कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद ताहिर जाहिर के घर के बाहर एक सीढ़ी लगाता है और विंडो के थ्रू उसके फर्स्ट फ्लोर में एंटर हो जाता है। बट जाहिर उस आदमी के जो उसकी मदद के लिए आया था उसको चाकू के साथ मारता है और वो चाकू उसके फेस पे लगता है और हर तरफ खून ही खून हो जाता है। तभी सब लोग जाहिर पे रश करते हैं और उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और वो कंट्रोल में नहीं आ रहा था। खैर 5-6 लोगों ने उसको फोर्सफुली पकड़ा, फिर जाके वो थोड़ा काबू में आया। बट जैसे ही वो जाहिर के रूम में गए उन्होंने देखा कि हर तरफ खून ही खून है, दीवारों से लेके ज़मीन तक सिर्फ खून ही था और नूर की बॉडी रूम के सेंटर में पड़ी थी। बट सबसे ज़्यादा हॉरिफाइंग ये था कि उस बॉडी के साथ नूर का सर नहीं था। एंड दिस थिंग वॉज सो डिस्टर्बिंग। कैन यू इमेजिन कि उसने नूर के साथ क्या किया होगा। सर उसका रूम के एक कॉर्नर में पड़ा था और बॉडी एक साइड पे। इसको देखने के बाद वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे उनकी हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग था और मैं तो ये सोच भी नहीं पा रहा। कुछ देर के बाद वहाँ पे पुलिस आ जाती है और जाहिर खुद ही इस बात को कन्फेस कर लेता है कि उसी ने नूर के साथ ये सब कुछ किया है। तभी पुलिस जाहिर को अरेस्ट कर लेती है और उसके घर में मौजूद 2 लोगों को और अरेस्ट करती है, एक वॉचमैन और एक कुक, बिकॉज वो लोग जानते थे कि नूर के साथ क्या हो रहा था। उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया और जाहिर की हेल्प की इस काम में। और ये खबर नूर के पेरेंट्स तक पहुंच जाती है। जब उनको इसके बारे में पता चलता है तो मानो उनके पाँव से ज़मीन ही निकल जाती है कि उनकी सबसे लाडली बेटी का मर्डर किया गया और इतने बुरे तरीके से किया गया। और वो लोग ये जानते थे कि ये सब कुछ किसने किया है, लेकिन जाहिर ने ऐसा किया क्यों? उसका कहना था कि उसने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि वो नूर से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। मीन्स आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना मेंटल साइकोपैथ था। कोई ऐसा भला कैसे कर सकता है? उसका ये कहना था कि नूर ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट किया था। वो नूर से शादी करना चाहता था बट नूर ये नहीं चाहती थी। इसी वजह से उसने गुस्से में आके नूर के साथ ये सब कुछ किया। आप सोच सकते हैं कि कोई इंसान जिस इंसान से प्यार करता है वो उसके साथ ऐसा बर्ताव करेगा, उसके बॉडी पार्ट्स को काटेगा, उसको टॉर्चर करेगा इतने दिन, उसका सर ही उसकी बॉडी से अलग कर देगा। दिस वॉज सो डिस्टर्बिंग। खैर जाहिर को बचाने के लिए उसके पेरेंट्स ने बहुत कोशिश की कि वो मेंटली स्टेबल नहीं है, वो पागल है, वो साइकोपैथ है। उसने अनजाने में ये सब कुछ किया, वो होश में नहीं था। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स के बाद पता चला कि ये सिर्फ बहाने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब जाहिर ने नूर को मर्डर किया तो वो बिल्कुल होश में था। एंड इवन बाद में पता चला कि जाहिर यूके में भी बहुत सारी लड़कियों को सेक्सुअली और फिजिकली अब्यूज़ कर चुका था। इसी वजह से जाहिर को सज़ाए मौत सुनाई गई और उसको फांसी दे दी गई। बट अकॉर्डिंग टू मी ये सज़ा काफ़ी नहीं थी।
ये तो बहुत छोटी सजा थी, क्योंकि उसने जिस तरह से नूर को टॉर्चर किया था, उसके बॉडी पार्ट्स को काटा था, इट वॉज टू मच। आई विश उसको ऐसी सजा दी जाती कि आने वाली 7 नस्लें याद रखती। खैर, एट द एंड कानून ही फैसला करता है और हम इसके अगेंस्ट जा भी नहीं सकते। ये थी आज की दर्दनाक स्टोरी नूर मुकद्दम की। एट द एंड मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपकी किसी पर्सन से ख़त्म हो चुकी है तो कभी भी वापस उसके पास मत जाओ। नूर की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने वापस से ज़ाहिर पे ट्रस्ट किया, जिसका नतीजा बहुत बुरा निकला। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। फेलेक्स को दीजिए इजाज़त। गुड बाय।